बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल्ला शाहिद और आज हम लोग सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 8 के अंदर से एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इस चैप्टर में से सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला लॉन्ग क्वेश्चन ये ऑलमोस्ट हर दफा या मॉर्निंग में या इवनिंग में ये लाजमी तौर पर आता है, और कई दफा तो ऐसे भी हुआ है मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम्स में आया है। तो इसको आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से देखा है। कोई क्वेश्चन रह जाए तो वो आप लोगों ने पूछ लेना। एसिड क्या होता है, सबसे पहले तो हमें वो पता होना चाहिए। एसिड हम लोग बोलते हैं सब्सटेंस दैट डोनेट प्रोटॉन। वो चीज जो कि प्रोटॉन को डोनेट करती है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एसिड। जैसे हम लोगों ने 10th क्लास में भी डिस्कस किया था HA, इसमें से H पॉजिटिव है और A नेगेटिव है। इसको हाइड्रोजन देने की बुनियाद के ऊपर एसिड का नाम है। बहुत ज्यादा डिटेल में थोड़ी थोड़ी बताऊंगा। इसी तरीके से अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने फर्स्ट ईयर के अंदर डिस्कस किया था pKa। ये pKa इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज के, एसिडिक स्ट्रेंथ के। यानी कि अगर pKa की वैल्यू जो है वो ज्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। अगर pKa की वैल्यू जो है वो कम है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ये हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में बड़ी डिटेल में डिस्कस किया। तो बुनियादी तौर के ऊपर होता यहाँ पे ये है कि जो अल्काइंस है ना, ये दो तरीके के होते हैं। पहले ए टर्मिनल और इंटरनल को डिस्कस करके फिर हम लोग pKa की वैल्यू को दोबारा यहाँ पे लेके आते हैं। एक होता है टर्मिनल। टर्मिनल मतलब क्या होता है, किनारे वाला। इसको हम लोग वन अल्काइन का भी नाम देते हैं, क्योंकि इसमें ये होगा किनारे वाले कार्बन के ऊपर जब फर्स्ट पोजीशन के ऊपर ही ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसको हम लोग वन इथाइन, वन प्रोपाइन, वन ब्यूटाइन वगैरह का नाम देते हैं। वो हमारे पास टर्मिनल होगा। और इंटरनल मतलब क्या होता है बेटा, अंदरूनी। अदर देन टर्मिनल, कार्नर वाले के अलावा किसी भी और के ऊपर अगर मौजूद होगा तो वो इंटरनल बनेगा। इसके अंदर अगर हम लोग देखते हैं तो उसमें एग्जांपल्स आ जाएंगे, कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सिंपली एसिटाइलिन। फिर हम लोग देख लें HC, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3। फिर आ जाए HC, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3, वन ब्यूटाइन, वन प्रोपाइन, वन इथाइन। ये क्या है, सारे के सारे टर्मिनल है। अगर किनारे वाले कार्बन के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो बेटा वो हमारे पास टर्मिनल होगा। इंटरनल के अंदर क्या होगा, इंटरनल हम लोग बोलते हैं अदर देन टर्मिनल हो, यानी कि कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, इसके साथ यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी CH3 हो, तो ये हमारे पास क्या होगा, इंटरनल कार्बन हो जाएगा। तो इसको हम लोग उस कैटेगरी में नहीं देंगे। तो सबसे पहली चीज जो है वो हमारे पास बेटा यहाँ पे ये है कि जो अल्काइंस होते हैं ना टर्मिनल वाले, वो एसिडिक नेचर शो करते हैं, और वही जो होता है ना इस एबिलिटी को शो करवाएंगे, इंटरनल वाले शो नहीं करवाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे टर्मिनल अल्काइंस को ही देखेंगे, फिर उनके pKa की वैल्यू के अंदर थोड़ा सा लेकर चलेंगे। तो यही जो टर्मिनल अल्काइंस होते हैं उन्हीं के अंदर अगर हम लोग देखते हैं बेटा, तो यहाँ पे क्या है, कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। यहाँ पे अगर हम लोग देखें कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड, ये भी sp हाइब्रिडाइज्ड, और ये हाइड्रोजन के अंदर कौन सा ऑर्बिटल होता है, s। तो हम लोग यहाँ पे ये बोलते हैं sps हाइब्रिडाइज्ड है ये पूरे का मॉलिक्यूल। लेकिन ये जो दरमियान वाला कार्बन है इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन है। और अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 में भी और फर्स्ट ईयर में भी डिस्कस किया था, s जो होता है ना, s ऑर्बिटल, ये स्फेरिकल होता है और वो नियर दी न्यूक्लियाई के नजदीक होगा। जब ये न्यूक्लियाई के नजदीक होगा
तो सी न्यूक्लियर के नजदीक होने की बुनियाद के ऊपर पावर ऑफ अट्रैक्शन विल बी मोर, वहां पर पावर ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। तो यहाँ पर क्या है, एस जो है वो न्यूक्लियस के नजदीक है, इस वजह से पावर ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। यहाँ पर एस पी हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 के अंदर बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था, अगर बेटा आप लोगों को याद हो, कि जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है उसमें s कैरेक्टर होता है 33.3, सॉरी उसमें होता है 25%, 25% होता है। sp2 में हम लोगों ने पढ़ा था, वहां पे होता है s कैरेक्टर 33.3%, और sp में क्या है, s कैरेक्टर होता है 50% होता है। यानी कि यहाँ पर क्या है, एस करैक्टर बढ़ गया। जब एस करैक्टर बढ़ गया तो उस एस करैक्टर के बढ़ने की बुनियाद के ऊपर जो उनके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं वो न्यूक्लियस के नजदीक आ जाते हैं। जब न्यूक्लियस के नजदीक आ जाएंगे वहां पर पावर ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होगी। इसी बुनियाद के ऊपर अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की वैल्यूज को भी देखेंगे तो जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है इसमें चूंकि एस करैक्टर कम है, इस वजह से जो भी इसका बॉन्डिंग पेयर होगा वो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर जाके मौजूद होता है। और अगर हम लोग देखेंगे बेटा sp2 में वो न्यूक्लियस के थोड़ा सा नजदीक आ जाता है, और sp में ये होगा कि वो न्यूक्लियस के काफी हद तक नजदीक आ जाता है। ठीक है, जो बॉन्ड पेयर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के नजदीक हैं, यहाँ पर दूर है, यहाँ पर उससे भी दूर है, क्योंकि एस करैक्टर न्यूक्लियस के नजदीक लेके आ जाता है। तो जब एस करैक्टर उसको न्यूक्लियस के नजदीक लेके आ जाएगा, इसी बुनियाद के ऊपर वहां पर पावर ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होगी और इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की वैल्यूज भी इंक्रीज कर जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं sp3 में जो कार्बन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी शो हो रही होती है वो होती है 2.4 या 2.5 के नजदीक, हम लोग क्या देते हैं 2.45 कुछ जगहों पे लिखी हुई। इसी तरीके से जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है इसमें होती है 2.65 के राउंड अबाउट होती है, और जो sp होती है इसमें होती है इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी 2.95। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती क्या है, हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में बड़ी डिटेल में डिस्कस किया बेटा, 9th में भी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, अबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, यानी कि किसी भी एलिमेंट की अबिलिटी किस चीज की कि जो बाहमी इश्तराक शुदा इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है उसको अपनी तरफ खींचना, वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कहलाती है। और हम लोगों को याद हो, हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में डिस्कस किया था बेटा कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को हम लोग डायरेक्टली अगर वो नॉन बॉन्डेड एटम है तो मालूम नहीं कर सकते, फ्री फॉर्म के अंदर मालूम नहीं कर सकते, हमेशा कम मालूम करते हैं कंपैरिजन के जरिए से जब दो एटम्स आपस में जुड़े हुए होंगे। तो यहाँ पर बेटा आप लोग बोलोगे कि सर पहले आप लोगों ने आपने कम लिख दी फिर बढ़ा दी फिर ज्यादा बढ़ा दी, रीजन है उसकी रीजन क्या है, पहली रीजन ये है कि एस करैक्टर जो है ना वो कम है, एस करैक्टर कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन का पेयर न्यूक्लियस से दूर चला गया, तो वहां पर पावर अट्रैक्शन कम है। यहाँ पर नजदीक आ गया पावर अट्रैक्शन ज्यादा, मजीद नजदीक आ गया पावर अट्रैक्शन ज्यादा। जैसे अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने 9th में और फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 1 सेकंड ईयर में भी डिस्कस किया है इस चीज को कि जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की मिकदार बढ़ती है, लेकिन न्यूक्लियस से दूर चले जाते हैं। जब न्यूक्लियस से दूर चले जाते हैं वहां पर पावर अट्रैक्शन हो जाती है कम। जब पावर अट्रैक्शन कम हो जाएगी तो क्या होगा, वहां पर इलेक्ट्रॉन को ट्रैक करना डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे जैसे शेल्स की मिकदार कम होगी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक आते रहेंगे, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक आएंगे तो पावर अट्रैक्शन इंक्रीज कर जाती है। पहले रीजन जो मैं अभी तक ये बता रहा हूं वो है इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी के यही कि यहाँ पर एस करैक्टर के बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस के नजदीक आ जाते हैं, जब नजदीक आ जाते हैं तो पावर अट्रैक्शन भी ज्यादा हो जाती है। इसके अलावा दूसरी चीज भी अगर हम लोग देखें, हम लोग ना यहाँ पे ये देखते हैं कि जो अल्केन है और अल्काइन है। अल्केन में क्या है, sp3 है, अल्कीन में sp2 है, sp है, ये तो हम लोगों ने कैरेक्टर ऊपर देख लिया ना, sp3 है 25% है, 33 है 50%। एक तो ये रीजन होगी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की वैल्यू के ज्यादा होने के। दूसरी अगर हम लोग देखें तो अल्केन में कार्बन कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के दरमियान में जो इलेक्ट्रॉनिक पेयर है वो कितने हैं,
इलेक्ट्रॉनिक पेयर एक है, यानी कि एक एटम का, दूसरा दूसरे एटम का। अल्कीन में क्या है, कार्बन कार्बन के दरमियान में दो बॉन्ड्स हैं, तो अल्काइन में तीन बॉन्ड्स हैं। जब अल्कीन में दो बॉन्ड है तो कितने इलेक्ट्रॉनिक पेयर है बेटा, दो इलेक्ट्रॉनिक पेयर। अगर हम लोग अल्काइन की बात करेंगे, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड है तो तीन इलेक्ट्रॉनिक पेयर। आप लोगों को याद हो वेस्पर थ्योरी, हम लोगों ने पढ़ा था, बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ ज्योमेट्री ऑफ एनी सबस्टेंस। किसी भी जो सब्सटेंस होगा उसकी ज्योमेट्री में बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों बने हैं। वहीं पे हम लोगों ने डिस्कस किया था, सिंगल बॉन्ड होगा तो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी कम, डबल बॉन्ड होगा इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज्यादा, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी मजीद ज्यादा। यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है कम, कम होने की बुनियाद के ऊपर पावर ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगी, वहां पे कम होगी। ज्यादा डेंसिटी होगी, न्यूक्लियाई दो बॉन्ड है ना, न्यूक्लियाई थोड़ा सा नजदीक आ जाएंगे, तीन इलेक्ट्रॉन है, तीन बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी मजीद बढ़ गई है, वो ज्यादा नजदीक आ जाएंगे। इसके हम लोग एग्जाम्पल ये भी कर लेते हैं कि अगर ना हमारे पास जो है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग कहते हैं हमारे पास 400 रुपीज, 400 रुपए, उस कैटेगरी में क्या होगा, 100 हमारे पास है, 300 जो है ना वो हम लोगों ने दिया हुआ है। जैसे हम लोग बंदर के एग्जाम्पल कर लेते हैं, बंदर हाथों से और पांव से दोनों चीजों से पकड़ सकते हैं। अब बंदर को हम लोग ना चार चीजें दे दें, चार चीजों में ये हो कि एक उसने ना हाथ लगा रखा हुआ है ऊपर किसी भी टहनी वगैरह को, किसी भी ब्रांच को पकड़ा हुआ है, तीन चीजें जो है ना, तीन हाथ है उनमें कोई भी, जैसे केला पकड़ा हुआ है या फ्रूट कोई से एप्पल वगैरह पकड़ा हुआ है, तो वो क्या करेगा, अगर कोई उससे छीनने की कोशिश करेगा, सभी के ऊपर ऑलमोस्ट फोर्स एक जैसे ही लगा रहा होगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं हाथ छोड़ूंगा तो मैं गिर जाऊंगा। ठीक है, और इसी तरीके से उसे ये भी चीज का पता है कि अगर मैं बनाना छोड़ दूंगा तो उसकी वजह से नुकसान हो जाएगा, तो वो सभी के ऊपर ना एक जैसे ही फोर्स लगा रहा होता है। इसी के मुकाबले में अगर हम लोग ये देख लें, उसके ना दो हाथ जो है उसने लगाए हुए हैं ऊपर टहनी को पकड़ने के लिए, ब्रांच को पकड़ने के लिए, यहाँ पे एक हाथ लगाया होता, अगर हम लोग उसको पकड़ के खींचेंगे तो पकड़कर खींचना आसान हो जाएगा थोड़ा। दो हाथ है, वहां पर पकड़ेगा तो थोड़ा सा टहनी के नजदीक नहीं हो जाएगा, एक हाथ से पकड़ेगा तो वो थोड़ा सा टेढ़ा करके यूं लटकेगा, लेकिन दो हाथ पकड़ेगा सीधा होगा और टहनी के नजदीक हो जाएगा। अगर हम लोग ये बोले यहाँ पे ट्रिपल है, ट्रिपल में उसने टांग भी उठाई, उठा के टहनी को पकड़ लिया, जब पहले एक हाथ से पकड़ा तो वो यूं था ऐसे लटका हुआ, दूर हो गया, दो हाथ से पकड़ा तो टहनी के नजदीक आ गया, तीसरी टांग भी लगा दी तो उसकी पूरी की पूरी बॉडी टहनी के ब्रांच के नजदीक नहीं आ जाएगी। हम लोग अगर उसको छलांग लगा के हाथ लगाने की कोशिश करेंगे वो हमारे से दूर हो जाएगा, क्योंकि उसकी अट्रैक्शन क्या है, टहनी के नजदीक है। सेम उसी तरीके से यहां पर भी है, दो कार्बन ने आपस में एक एक बॉन्ड किया है, तो दोनों ने, जैसे ये बंदर और ये बंदर, ये दोनों ने आपस में पकड़ा हुआ है, तो वो क्या होगा, एक एक हाथ से आपस में पकड़ा हुआ है, बाकी जो चीजें हैं ना उससे दूसरी चीजों को पकड़ा हुआ है, तो वहां पर एक दूसरे के नजदीक वो खुद आपस में नजदीक कम होंगे। यानी कि हम लोग अगर बोले यहाँ पे बॉन्ड लेंथ की ही बात करें, बॉन्ड लेंथ यहाँ पे क्या होगी, ज्यादा होगी, मोर होगी, ज्यादा। ठीक है, और दो हाथों से उन्होंने बंदरों ने आपस में पकड़ लिया, यहाँ पर क्या है, दोनों कार्बन है, दो बॉन्ड कर लिए, तो जाहिर सी बात है वो एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे, बॉन्ड लेंथ जो होगी ना वो डिक्रीज कर जाएगी, कम हो जाएगी, वो नजदीक आ गया ना। ट्रिपल बॉन्ड में क्या है, दो हाथ तीसरे टांग में नजदीक है, उनकी पूरी की पूरी बॉडी एक दूसरे के ज्यादा नजदीक आ जाएगी। जब वो एक दूसरे के नजदीक आ जाएगी तो बॉन्ड लेंथ मजीद ज्यादा लो हो जाएगी, इसमें ज्यादा फिर कम फिर कम। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, फिर भी कुछ रह गया तो आप दोबारा पूछ सकते हो, हम लोग कर लेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर क्या है, पावर ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा थोड़ी है, इस वजह से न्यूक्लियर चार्ज वो जो एक दूसरे को पकड़ रहे हैं, वो न्यूक्लियर चार्ज वो वैल्यू क्या हो जाएगी, आपस में उनकी हो जाएगी कम। यहाँ पर क्या है, वो ज्यादा हो गई, नजदीक आ चुके हैं, तो जो आपस में एक दूसरे को पकड़ लेंगे वो ज्यादा करीब हो जाएगी, तो यहाँ पर मजीद ज्यादा नजदीक आ गया। हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, बॉन्ड लेंथ को। बॉन्ड लेंथ में हम लोगों ने ये चीज पढ़ी थी, जितनी बॉन्ड लेंथ ज्यादा उतना ही रिएक्शन ज्यादा आसान होगा। बाकी चीज तो सिग्मा बॉन्ड की आ जाती है, ये लेस रिएक्टिव है, वो एक अलग चीज बन जाती है, लेकिन हम लोग जो चीज डिस्कस कर रहे हैं वो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टर्म के अंदर ही आप लोगों ने आना है, वो जो रिएक्शन है ना वो हम लोग बात में करेंगे इंशाल्लाह।
तो यहाँ पर क्या है, 2.95 है, 2.65 है, 2.45 है एस करेक्टर। यहाँ पर उसी के लिए बॉन्ड लेंथ कम है, मजीद ज्यादा है, कम होगी मजीद कम हो, इस वजह से पावर अट्रैक्शन भी ज्यादा हो जाए। ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो वो जो कार्बन हो जाएंगे ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू अल्काइन के अंदर उनमें हो गई ज्यादा। तो हम लोग यहाँ पे ये बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जब दरमियान में ज्यादा हो गई तो साइड के ऊपर उसके जो जुड़े हुए हाइड्रोजन हैं, जैसे हम लोगों ने एग्जांपल करी थी कि बंदर ने, दो बंदरों ने तीन तीन चीजों, दो हाथ और एक पांव को आपस में जोड़ लिया, तो तीसरे हाथ में उनके क्या था, कोई बनाना था दोनों के तीसरे तीसरे हाथ, तो जाहिर सी बात है वो भी नजदीक नहीं आ जाएंगे तीसरा तीसरा हाथ, तो वो भी नजदीक आ रहे हैं। सेम यहां पर होगा कि इन कार्बन ने ना इलेक्ट्रॉन एक पेयर इधर बनाया हुआ था, एक इलेक्ट्रॉनिक पेयर इधर बनाया हुआ था, तो जब ये दरमियान में फोर्स ज्यादा लगा रहे होंगे तो उसी वजह से वो इलेक्ट्रॉनिक पेयर जो इनका हाइड्रोजन के साथ होता है वो भी कार्बन के नजदीक आ जाएगा। तो बेटा जब वो कार्बन के नजदीक आ गया, उसी कार्बन के नजदीक आने की बुनियाद के ऊपर ये जो कार्बन होगा ये क्या हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज वाला, और हाइड्रोजन हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाला। इसी वजह से वो अगर हमसे पूछ ले, इसी के अंदर एक क्वेश्चन पूछता है, वाई अल्काइंस आर पोलर इन नेचर, अल्काइंस पोलर नेचर में क्यों होते हैं। उसकी रीजन भी बेटा ये है, कार्बन कार्बन के दरमियान में इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज्यादा है, जब इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज्यादा है तो दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा लगाते हैं। जब ज्यादा लगाते हैं तो उसके साथ जो कार्बन के हाइड्रोजन के साथ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी अंदर की तरफ खिंच जाते हैं। जब अंदर की तरफ खिंच जाते हैं तो वहां पर हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, दैट्स व्हाई वो पोलर हो जाते हैं। और स्टिक कब बनेंगे, क्योंकि बेटा देखो पार्शियल नेगेटिव और इनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गए, तो यहां पर जब कार्बन पावर अट्रैक्शन हाइड्रोजन के ऊपर कम लगा रहा है तो हाइड्रोजन आसानी से रिलीज नहीं हो जाएगा। हाँ जी, हाइड्रोजन आसानी से रिलीज हो जाएगा। तो जब हाइड्रोजन आसानी से रिलीज हो जाएगा, उसी बुनियाद के ऊपर हम लोग यहाँ पर जो चीज बोलेंगे वो यही होगी कि ये ना एसिडिक शो हो रहे हैं, ये एसिडिक नेचर में कन्वर्ट हो चुके हैं, यानी कि ये अपने साथ से हाइड्रोजन को रिमूव करवा रहे हैं। और हम लोगों ने ये चीज पढ़ी थी बेटा, अगर आप लोगों को याद हो, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, ये क्या पढ़ा था, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन के। अब यहां पर अगर तो ये जो अल्काइन है वो हाइड्रोजन ना देता तो ये एसिडिक नहीं था। अब ये हाइड्रोजन आसानी से दे रहा है, क्यों दे रहा है, क्योंकि इसमें पोलैरिटी जनरेट हो गई है, वीक बॉन्ड है हाइड्रोजन के साथ, इस वजह से वो हाइड्रोजन आसानी से निकल जाता है, दैट्स व्हाई वो एसिडिक ज्यादा है। इसके मुकाबले में अल्कीन और अल्केन के अंदर एस करेक्टर कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी बेटा कम है, तो वही जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है ना वो अल्कीन और अल्केन के अंदर नहीं आ पाता। जब अल्कीन और अल्केन में नहीं आ पाता तो वो वहां पे जाके एसिडिक भी शो नहीं होते और पोलैरिटी भी शो नहीं करते। तो वो यहाँ पे अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता होता है कि अल्काइन पोलर है, अल्कीन अल्केन पोलर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज्यादा होने की बुनियाद के ऊपर, बाकी दोनों में इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी कम है, इस वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज भी कम है और वो पोलैरिटी को जनरेट नहीं कर पाते, दैट्स व्हाई वो क्या होते हैं बेटा, नॉन पोलर ही होते हैं। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं पी के ए के साथ एसिडिक स्ट्रेंथ की बात है। अब ये सारी की सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर ली। अब अगर हम लोग देखेंगे ना बेटा, sp3 जो हाइब्रिडाइजेशन होती है, यानी कि अल्केन की ही हम लोग बात करते हैं, तो अल्केन में पी के ए की वैल्यूज ज्यादा होती है। हम लोग फर्ज कर लेते हैं ना इसके अंदर है 50 पी के ए की वैल्यू, अल्कीन में sp2 ग्रेटर है, इसमें हम लोग सपोज कर लेते हैं, चलो लेट्स सपोज कर लेते हैं 30 है जी, और जो अल्काइन है इसमें हम लोग सपोज कर लेते हैं जी, लेट्स सपोज 70 है। अल्केन में 50, अल्कीन में 30, अल्काइन में 20, तो यहाँ पे क्या बना था, पीके ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। पीके ए की वैल्यू यहाँ पे अल्केन के लिए कितनी है, 50 है, मतलब उसकी स्ट्रेंथ कम होगी, अल्कीन के लिए 30 है, एसिडिक स्ट्रेंथ थोड़ी सी बढ़ गई, अल्काइन के लिए 20 है, सबसे मैक्सिमम एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, जो कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट ईयर में बड़ी डिटेल में डिस्कस किया।
ठीक हो गया। ये हमारे पास जो है ना वो एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन है। अगर बेटा हम लोग यहाँ पे ये देखें कि टर्मिनल अल्काइन, ये जितने भी डिस्कशन किए हैं हम लोगों ने टर्मिनल अल्काइन के अंदर से की है। टर्मिनल अल्काइन में अगर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन हो तो वो पोलर शो करेगा, अगर दूसरी साइड के ऊपर हाइड्रोजन नहीं है, कार्बन है, तो वो पोलर नहीं होगा किनारा, क्योंकि उसमें जो जुड़ा हुआ कार्बन होगा, अगर हम लोग यहाँ पे देख ही ले बेटा, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे CH3 कर लेते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन कर लेते हैं, तो इसमें शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का कार्बन की तरफ आएगा, लेकिन यहाँ पर वाले कार्बन का नहीं आएगा, क्योंकि उन कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक आपस में तकरीबन मिलती जुलती होती है, यानी कि इसकी 2.4 है, इसकी 2.95 भी है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है, इस वजह से पोलैरिटी जनरेट नहीं कर पाता। और इस साइड से वो एसिडिक भी नहीं होगा। क्यों एसिडिक नहीं होगा? क्योंकि अगर पोलर बन भी गया ना, तो पोलर बनने के बाद भी हाइड्रोजन तो खारिज नहीं ना कर सकता। जब हाइड्रोजन खारिज नहीं कर सकता तो वो एसिड नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन। अब हम लोग बात करें इंटरनल अल्काइन की, तो इंटरनल के अंदर क्या होगा? इंटरनल में बेटा हमारे पास है CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3। हम लोग कह देते हैं, कहते हैं हम लोग कि यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या है ये एसिडिक होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये अगर बॉन्ड यहाँ से टूटेगा तो CH3 पॉजिटिव निकलेगा, ये अगर यहाँ से टूटेगा तो CH3 पॉजिटिव निकलेगा, लेकिन वो क्या होगा? एसिड नहीं होगा, क्योंकि एसिड होने के लिए H पॉजिटिव का खारिज होना जरूरी होता है। अगर हम लोग बाकी टर्म्स के अंदर भी देख लेंगे कि प्रोटॉन खारिज होने करने वाली स्पीशीज को एसिड का नाम देते हैं, तो यहाँ पर प्रोटॉन तो खारिज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये सिर्फ मैंने सपोज करवाया है पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज आता नहीं है। क्यों नहीं आता? क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 में हम लोगों ने पढ़ी है, कितनी होती है? इस कार्बन की है बेटा 2.45, इसकी कितनी है 2.95, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना है? 0.5। यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना है? इस कार्बन की है 2.95, हाइड्रोजन की कितनी होती है? 2.1 है, कुछ जगहों पे 2.0 लिखी हुई है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना है? 0.95 का है ना, तो इस ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, इस वजह से पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है, इस वजह से पॉजिटिव चार्ज भी कम आएगा। दैट्स वाई ये जो सब्सटेंसेस होते हैं वो नॉन पोलर ही होंगे, और ये वाले क्या हो जाएंगे? पोलर हो जाएंगे। ठीक हो गया बेटा? तो होप सो क्लियर हो गया होगा। इंटरनल अल्काइन इसलिए नहीं करते क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस थोड़ा होता है, पोलैरिटी जनरेट नहीं हो पाती। दैट्स वाई वो एसिडिक नहीं होते, और जो टर्मिनल अल्काइन होते हैं उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की बुनियाद के ऊपर। दैट्स वाई वो ज्यादा एसिडिक को शो करते हैं। होप सो ये क्लियर हो गया होगा। इसके दो टॉपिक्स हम लोग कर लेते हैं, मेरा तो प्लान था एक के अंदर ही करने का, लेकिन चूंकि काफी लेंथी हो जाएगा, इस वजह से इसके अगले पार्ट इसके अंदर ये एक्टिविटी होगी इसकी, वो हम लोग अगले पार्ट में। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी टाइप का तो वो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।